जी मेरा नाम मनीषा बशीर है। जैसे कि कल एक लड़की लाइव आ रही है कि मेरे खिलाफ उसने बोला है कि मैंने उसके 3.5 लाख रुपए लिए हैं और ये भी बोला है कि मैंने उसको जॉब देने के लिए उससे पैसे लिए हैं। जब मैंने वो कल जो उसकी जॉब लेटर है जो मैंने वो कल जूम कर दी, उसमें मैंने दिखाया कि उसमें जो एड्रेस आ रहा है वो आ रहा है कोलकाता का। और ये बात है, अगर उसकी हिसाब से मैं उसको जॉब दूंगी, उसके भाई को मैं जॉब दूंगी, जो कि मैं खुद अनएम्प्लॉयमेंट हूँ अभी, जो कि मैं खुद की जॉब के लिए भी यहाँ पे लड़ रही हूँ, उसके भाई को मैं जॉब दूंगी। अगर मैं उसको जॉब देनी होती मैं J&K में दे देती, ना कि कोलकाता में। और उसने ये किया है मेंशन कि कोलकाता में मिला है। और आप ये भी पता कर सकते, जो उसकी माँ है वो कोलकाता से ही बिलोंग करती है। मे भी उन्होंने वहाँ से वो फेक ऑर्डर बना के और मेरे को केस करके यहाँ पे बोला है कि मनशा ने हमें ऐसे बोला है कि मैं उसको जॉब दे दूँगी उनके बोलने से। और दूसरी बात, वो मेरे पास आती थी सीखने के लिए, मैं उसको फ्री में सिखाती थी। यही नहीं कि वही एक लड़की है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने फ्री में सिखाया है। जो कि मैं राजबाग में भी कोचिंग करवाती थी, पोलोवे में भी कोचिंग करवाती थी, और मैंने उन बच्चों को फ्री में ही सिखाया है। एंड दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगी, जब वो मेरे पास आती थी, कभी उसको घर में लेट वगैरह होता था और मैंने उसको अपने घर में ही रखा था, तो फिर ऐसे हमारी मतलब वो मेरे घर आती जाती रहती थी, तो फिर हमें उसकी फैमिली के साथ फैमिली टर्म्स बन गए थे। एक बार उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने फिर मुझे फ़ोन किया, बोला कि मनशा मैम ऐसे मेरी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी सर्जरी है। फिर उसकी माँ ने बात की, बोला कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप हमें दे दो। उसके बाद मैं काजीगुंड गई। मैं उसके घर नहीं गई हूँ, बट मैं काजीगुंड गई। मैंने उसको 86,000 रुपीज़ दिए हैं और 86,000 देकर फिर मैं वापस आ गई। फिर मैंने बहुत टाइम तक उसको नहीं मांगे। मैंने बोला अभी भी उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर उसके पास हो गया वो खुद ही देगी। उसके बाद थोड़ा सा मुझे भी इशू हो गया, मुझे बाहर जाना था। फिर मैंने उसकी मम्मा से बात की, तो मैंने उसको बोला आंटी मुझे ऐसे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो? तो उसने बोला बेटा कोई बात नहीं, आप मेरी बड़ी बेटी जैसी हो, जैसे गजाला मेरी बेटी है, आप भी मेरी बेटी जैसी हो, मैं आपको हेल्प करूँगी। उसके बाद उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे डाले, जबकि उन्होंने ये भी बोला था कि हम आपको कैश देंगे। मैंने बोला नहीं, कैश नहीं, आप मेरे अकाउंट में ही डालो। अगर मैं गलत होती मैं उसको कैश ले लेती, उसका सबूत भी नहीं रहता, बट मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने उनको यही बोला है कि आप मेरे अकाउंट में डालो। और उन्होंने कल वो बोल रहे कि 3 लाख रुपए। ये हमारा एग्रीमेंट पहला बना था, आप ये देख सकते हैं। ये हमारा एग्रीमेंट बना है जिसपे गजाला का साइन भी है, उसकी मम्मा का अंगूठा भी है, मेरा साइन भी है। ये हमारा ये हुआ था, इसमें 2,60,000 रह गए थे। एंड दूसरी बात, ये हमारा दूसरा उसका रिसेप्ट है जिसमें वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैंने आधे पैसे इनसे लिए। ये गजाला का साइन है, आप देख सकते हैं। ये गजाला का साइन है, उसकी मम्मा का अंगूठा है जिसपे ये प्रिटेंड कर रही है हाँ मैंने इतने पैसे उससे लिए हैं। उसके बाद जब मैंने उसको पैसे दिए हैं, उसके बाद वो मुझे कोर्ट से लीगल नोट्स निकाल रही है। आप लीगल नोट्स भी देख सकते हैं, जिसमें ये दिखा रहा है कि डेट एग्रीमेंट जो पहला हमारा एग्रीमेंट बना था उसमें लिखा था 2,60,000। एंड आफ्टर दैट जो एडवोकेट है वो यहाँ पे सर्च कर रहा है कि लेबल नॉट रिटर्न ओनली 80,000, कि खाली यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसके पास मेरे 80,000 है। उसके बाद भी मैंने उसको ट्रांजेक्शन की है और वकील ये भी लिख रहा है कि 6 लाख रुपए है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो कभी बोल रही है 350, कभी बोल रही है 310 और कभी बोल रही है, उसका वकील बोल रहा है 6। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शायद ये भी गलत ही होगा। और ये आप देख सकते हैं बैंक, जो हमारे बैंक रिसेप्ट्स वगैरह है, ये आप देख सकते हैं। ये बैंक रिसेप्ट्स है जो मैंने उसके अकाउंट में पैसे डाले हैं, ये तो सबूत है। ये तो आप देख सकते हैं कि ये झूठा नहीं है, ये तो सच है। ये आप देखिए कितना अमाउंट ये हो रहा है सारा। सर ये सारा बिल्कुल सारा जो उसके 3 लाख रुपए है वो सारे मैंने उसको रिफंड कर दिए हैं। और हाँ, हाल ही में जब ये सारा मैंने उसको रिफंड किया था, मैंने उसको बोला था कि आप यहाँ पे आओ, एग्रीमेंट पे साइन करो, आप अपने रास्ते में भी अपने रास्ते, बट उसने मना किया। उसने मुझे बोला कि नहीं आपके पास मेरे पास और पैसे हैं, आप मुझे और पैसे दे दो। मैंने बोला जितना है उतना ही तो दूंगी ना, मैंने आपको सारे पैसे दे दिए। उसके बाद बस वो मुझे धमकी दे रही है कि मैं मीडिया में जाऊँगी। तो मैंने उसको बोला था कि नहीं आप जाओ। आपने पैसे वापस दिए हैं इसको? हाँ, मैंने उसको सारे पैसे वापस दे दिए हैं। तो आपको लगता है कोई एजेंसी वगैरह इसको उठा रही है? मैं वही वो बोल रही हूँ ना, मैं वही बात कर रही हूँ। जब उसने वो कल मीडिया में आई है, जो भी मेरे जो कि मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं अभी तक, वही उस बात पे कमेंट कर रहे हैं, वही उस बात को उछाल रहे कि ऐसे ऐसे बात है। तो मैं ये मीडिया को वालों को भी ये बोल रही हूँ कि एक तरफा नहीं सुनना है, दोनों तरफा ही सुन रहा है। आप एक ही साइड से ब्लेम कर रहे हो कि ऐसे है ऐसे 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 है, बट आपको मेरी बात भी सुननी थी, बट आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी है। ये आप क्राइम कर रहे हो। और हाँ, उसके बाद भी उसके भाई ने भी मुझे धमकी दी है फोन कॉल्स वगैरह पे कि आप मुझे नहीं जानते हो, आपको पता है हम कहाँ से, हम काजीगुंड से ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। बिल्कुल ब्लैकमेलिंग। इससे पहले कभी कॉल किया था पैसे के रिलेटेड? बिल्कुल वो मुझे बोलती कि जो आपके पास पैसे, मुझे और पैसे आप दे दो। बल्कि जो मैंने अपने पैसे वो मैंने सारे दे दिए। मैं चाहती हूँ कि इस पे आप गौर करें कि मैं गलत नहीं हूँ। थैंक यू।